अब हम पातुसाई से निकल के जनाब आगे जा रहे हैं। देखें हमारे पातुसाई पार्क, ये पातुसाई पार्क था, इसके साथ जनाब अब ये गाइड साहब की ड्राइवर साहब की मेहरबानी के कहाँ लेके जाएंगे, ये इनके पास पूरा प्लान होता है। मैंने समझा दिया था कि मुझे उसमें अब पकोड़ा शोड़ा के वो मंदिर और मजहबी जगहों से बहुत देखनी है हमने। कुछ यहाँ का मकामी, कुछ कल्चर, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे नाज़रीन के लिए इंटरेस्टिंग हो। मंदिर भी दिखाया है आपको, कोडा भी बहुत दिखाया है बाकी कंट्रीज़ के टूर में, और आने वाले टूर के कुछ हिस्सों में भी वो हमारे इनकी बुद्धिज़्म की जो है वो यादगारी वो हमारे लिए मुक़द्दस है। बेसद एहतराम, हम उनका दिल की था गहराइयों से एहतराम करते हैं। लेकिन तो ये सारी सरकारी बिल्डिंग है, म्यूज़ियम है, लाइब्रेरियाँ हैं, और ये जो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में एक निज़ाम हुआ करता था, उसी के तहत वो निज़ाम अब तक कायम हुआ है। अभी यहाँ की मकामी पार्लियामेंट भी है, मकामी जमहूरियत आसा बतदरीज इसमें अपने पाँव जमा रही है। लेकिन अभी इन सभी कंट्रीज़ में मासवाए थाईलैंड के बाकी सभी जगह कम्युनिस्ट पार्टियां हुकूमत में हैं। कमोपेश सारी ही जगह पे थाईलैंड में ज़रा मिनारकी आ गई हुई है। मिनारकी तो वैसे कंबोडिया में भी है और वियतनाम और इधर भी, लेकिन सब के यहाँ उसका अपना अपना स्टाइल है। ये वन टाइम बैंक है जो सेंट्रल बैंक है इनका, उसकी बिल्डिंग थी। तो बैंक काफ़ी कायम हो गए हैं जी, या पहले ही से आई डोंट नो, तो पता करेंगे। ये आगे भी बनता है, बैंक है, लाओ बैंक है, तो ये सारे असल में जब आप इस कारोबारी दुनिया में या इस कॉमर्स की दुनिया में कदम रखते हैं जिद्दत की तरफ, तो बैंक एक बड़ा रोल प्ले करते हैं इकॉनमी का में इनका। तो ये सरमाएदाराना निज़ाम की तरफ तो इनका बहुत बड़ा हाथ होता है, इनके साथ लेकर चलना पड़ता है। छोटे छोटे क्रेडिट कार्ड है, वो आप इनकी मर्ज़ी के मुताबिक अगर ना चले तो नहीं चलते। तो कहीं ना कहीं इन्हें उस सिस्टम से, निज़ाम से मुंसलिक करना पड़ता है। तो हम रुके हुए हैं जनाब इस इशारे पे, अभी कुछ लम्हों में खुलता है तो फिर हम आगे निकलते हैं। और ये भी एक मॉल है जी, शॉपिंग मॉल। हाँ हाँ, शॉपिंग मॉल तलत साउ, अच्छा ओके, शॉपिंग मॉल। ये तलत साउ जी शॉपिंग मॉल है। ये भी यहाँ का कल मुझे बताया गया था कि देखने वाली चंद एक जगहों में इस शहर की
जो है उन उसमें ये भी शामिल है। तो चलें इसमें भी देखते हैं। ये इमारतें उस पुरानी तर्ज तमीर कम्युनिस्ट दौर की यादगारें हैं। ये सभी जो आपके सामने नज़र आ रही है, ये रेडवुड होटल है। ये एक और बिल्डिंग आ गई है जनाब, नेशनल कल्चरल सेंटर जी। इसको भी हम थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। ये जी इनका नेशनल कल्चरल सेंटर और म्यूज़ियम और ये है। आज सैटरडे है इसलिए ये बंद है, लेकिन हम इसको एक तस्वीर यहाँ पे ज़रूर लेंगे और इसको इसके अलावा इसको देखते हैं। ये जी जैसे शहर का अंदरून होता है, यानी हर शहर में एक पाटी लुहारी मोची और दिल्ली बाज़ार और दरवाजे होते हैं। इसी तरह ये इस शहर का अंदरून शहर है। हार्ड रॉक, ये वही सड़क है जिस पे हम तकरीबन वापस आ रहे हैं जनाब। यही इतना सा शहर है ये, जो कि आपको कुछ सिखाया, कुछ अगले 1-2 दिन में इसका मज़ीद बताएंगे। तो हाँ, ये नेशनल पार्क है जी। ये आप देख रहे हैं छोटा सा, और ये कोई नई बिल्डिंग तमीर है जी। हाँ, ये एम्बेसी है ब्रुनेई की। ब्रुनेई भी हम जाएंगे इंशाल्लाह बाद में इसी टूर में। तो ये इसकी ब्रुनेई की एम्बेसी है, जो कि एशिया का सबसे वेल्थी कंट्री है, स्ट्रॉन्ग कंट्री है। सुल्तान ऑफ ब्रुनेई तो आपने सुने होंगे। तो इधर भी जाएंगे इंशाल्लाह, हमारे इस टूर का हिस्सा है इस दफ़ा। तो ये है जनाब शहर के अंदर ये खूबसूरत पार्क है। खूब जैसे हमने देखे वियतनाम में, जैसे हमने कंबोडिया में भी देखे ये पार्क, ग्रीनरी, ये इनके बिल्कुल इन्हें विरसे में मिली हैं चीज़ें। तो ये वेब एक कोना के करीब से हम गुजरे हैं। आप यूँ कहिए कि अभी इब्तदा है, मतलब इनके इस शहर में बहुत कुछ नया बनेगा, भी बन भी रहा है। और लेकिन इसमें टाइम लगेगा। ये हम पहुंच गए जी अपने होटल की तरफ, और एक बेहतरीन टूर करके ये हमारे होटल के बिल्कुल सामने भी जी एक बहुत बड़ा पकोड़ा है, जिसको देखने के लिए मुझे बता रहे थे कि दूर दूर से पिलग्रिम आते हैं इनके। तो ये नाज़म होटल रेस्टोरेंट इंडियन हलाल फूड का, ये जी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, साल्ट एंड पेपर। नदीम रज़ा इसके हैं ओनर। और ये इधर वन टाइम शहर लाओस का कैपिटल, बिल्कुल दरिया के साथ ही थोड़ा किनारे पे। तो लोकेशन बहुत अच्छी है। अभी खाना ऑर्डर किया है, देखते पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में आने का इत्तेफाक हुआ है। तो इनका मज़ीद देखते हैं और आपको इंशाल्लाह साथ में बताते जाएंगे। टिपिकल किस्म की लाहौर का कहते हैं टेस्ट मिलेगा।
तो आइए देखते हैं यहाँ पे किस किस्म की मेज़बानी होती है। ये जी साथ में लाइट मीठी लस्सी का गिलास, मग और दाल मटन और नान के साथ आज बड़े दिनों के बाद लाहौर गुजरांवाला की याद ताज़ा हो गई है। तो ये लस्सी का गिलास बहुत ज़बरदस्त चीज़ तय की है मैंने, बिल्कुल लाहौरी लस्सी, तो ज़बरदस्त मज़ा हो गया जी। अभी शाम का वक्त हुआ जाता है। मैं इस वक्त वन टाइम शायद जो है लाओस का कैपिटल, वहाँ पे मौजूद हूँ और नदी के किनारे, और मेरा प्रोग्राम था ये नदी के करीब सूरज गरूब होने का मंजर अपनी आँखों से देखूं, इसे आपके लिए कैप्चर करूं। बस पहुंचा ही तो बस कुछ ज़्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन फिर भी इतना ज़रूर है कि मैं इस जो दरिया ये यहाँ से गुज़रता है इसके ऊपर देखिए इस वक्त सूरज का बहुत खूबसूरत मंजर ग़ुरूब होता हुआ नीचे जाता हुआ इस दरिया के पार वो कहीं आराम से ऐसा ऐसा करके जैसे दूर कहीं नीचे की तरफ गुम हो रहा है, पानी में उतर रहा है। तो ये खूबसूरत मंजर देखने के लिए ही असल में मैं यहाँ पे मेरा प्रोग्राम था कि यहाँ यकीनन एक खूबसूरत मंजर होगा, क्योंकि ये इसको कैप्चर करने का ये जो मंजर है ये बहुत प्यारा है। ये देखें ऐसा ऐसा करके नीचे जा रहा है और यहाँ बेशुमार लोग खड़े हैं जो उसको इस मंजर को कैप्चर कर रहे हैं। और वो देखें तकरीबन ग़ुरूब आफ्ताब का इससे खूबसूरत नज़ारा भला क्या होगा। तो ऐसे जैसे भी दूर खड़े होकर ऐसे लगता है कि इस दरिया में कहीं सूरज जो है वो डूब गया है। तो ये जनाब बहुत खूबसूरत नज़ारा। देखिए जी कैसा ज़बरदस्त नज़ारा था जो हमने कैप्चर किया। तो अब चलते हैं, देखते हैं। यहाँ से दरिया का मंजर साफ नज़र आ रहा है। ये दरिया जिसके पार ये सूरज के ग़ुरूब होने का कैसा दिलकश मंजर था। और फिर चंद एक इसके किनारे ये, लेकिन ये इस तरफ ही है हमारी तरफ। ये आगे से दरिया टर्न होता है राइट को, तो ये हाई राइज बिल्डिंग जो है वो इस तरफ है। और ये यहाँ पे मेला लगा हुआ है दरिया के किनारे। ये रात को कल के मैंने एपिसोड में वो दिखाया था कि वो किस तरह। तो अब हम चलते हैं इसको जनाब। अभी आप कह लें कि सूरज रिसेंटली नीचे गया है, अभी सारी शाम ही है। तो चलते हैं, देखते हैं इसकी कुछ और खूबसूरत मनाज़िर। ये देखें जी फिर
इस फ्ली मार्केट इसे बोलते हैं यूरोप में। ये जो मार्केट एक आम आदमी की दस्तरस में, और ये हम ब्रांडेड चीज़ें बहुत सस्ते ये लेडीज़ के लिए ड्रेसेस हैं और नाइट ड्रेसेस और दूसरे इस वेदर के मुताबिक। और ये इधर जेंट्स के लिए हैं, वो लेडीज़ के लिए जीन और दूसरी तमाम मलबूसात। ये तमाम चीज़ें जो एक आम इंसान के एक आम दिन के लिए। ये जी उन्होंने ब्रांड की ग्लासेस रखे हुए हैं, और ये भी मलबूसात और ज़्यादा गारमेंट की है चीज़ें। लेकिन मैं आपको बताऊँ बड़ी ही रिजनेबल प्राइस, तो मतलब यकीनन ये एक नंबर नहीं है, लेकिन आज कुछ भी तमीज़ नहीं रही। बस वो पहनने वाले पे डिपेंड है। एक शख्स ने पहना तो सारा शहर यकीन कर लेता है कि ये ओरिजिनल ही होगी, क्योंकि जो उसने जो पहनी है। और मात्र साथी ने यही चीज़ पहनी होगी तो ओरिजिनल भी लेके कहीं से पहनी होगी तो लोग यही कहेंगे कि देखने वाले वो यार 2 नंबर दे। थाईलैंड इधर की बनी हुई है, वियतनाम चाइना की। वो ये जनाब औरतों के चीज़ें, क्लेप और सारी चीज़ें, एक एक्सेल या कभी 2 भी हो जाता है। तो इधर यहाँ पे नॉर्मल, इधर इनका जो एक्सेल है इन साउथ ईस्ट एशिया का वालों का, ये जितने पैसिफिक कंट्रीज़ हैं जैसे फिलिपाइन, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और लाओस, कंबोडिया, चाइना, सिंगापुर, ये सारे कंट्रीज़ में वो जो यूरोप या अमेरिका का एक्सेल या 2XL साइज़ है वो इधर दस्तयाब नहीं होता, क्योंकि इनकी बॉडी फिजिक्स जो है वो बहुत छोटी होती है। और इस हिसाब से अगर इनका अगर 4XL है तो वो यूरोप का एक्सेल, ओरिजिनल एक्सेल बनेगा। तो ये थी एक कारोबारी टिप, शॉपिंग टिप मैंने आपको दी। तो ये है वो कपड़े औरतों के, ज़्यादातर औरतों और मर्दों की सेमी कपड़े एक ही दुकान पर मतलब पड़े हुए, ये वो कैरी सूट केसेस है। ये देखेंगे ये बहुत से ख़वातीन और हज़रात के आर्टिकल, अंडरवेयर्स और एक्सेसरीज, जेंट्स, लेडीज़ एंड जेंट्स। ये बॉक्सर हैं। How much is it? 65,000 65,000. ये जी 65,000 का मतलब है ये तकरीबन $3 का, $2.5-3 का बन गया। सस्ता है, इतना बहुत ही पाकिस्तानी लिहाज से तो बहुत ही अच्छी प्राइस है इसकी, क्योंकि अगर ये $2.5 का भी है तो ये बनता है तकरीबन 600-700 रुपये का। तो और ब्रांडेड बेशक काफ़ी है, लेकिन ब्रांडेड काफ़ी करना भी इतना इजी नहीं होता। मैं साथ साथ से इसकी आपको फुटेज भी दिखा रहा हूँ लोगों का राश अभी, क्योंकि ये
यहाँ 6 बज गए हैं और तकरीबन और अभी ये 9 से 9:30 10 बजे तक ये मार्केट, सिर्फ शाम को 5 बजे 4 बजे ये लगना शुरू हो जाती है। 5 बजे ऑफिशियल ओपन होती है ये, तो इसका मतलब है कि सिर्फ 5-6 घंटे के लिए ये इसमें दुकान होती है। फिर ये सारा कुछ समेटते हैं। एक छोटी सी तो बॉक्स होता है वो जो आप पहियों के साथ उसमें डालते हैं, अपना सामान ले जाते हैं दूसरे दिन। फिर यही सारा कुछ या साथ में अपनी तंबू के नाथ भी ये देखें, ये मैं बात कर रहा था, इस पे डाल के हर एक के पास ऐसा ही एक कार्ट मौजूद है। अपना सामान उसमें डालते हैं और यहाँ से दे के आते हैं और दे के जाते हैं। ये देखें, अब मैं उधर जाके किसी को ये बताऊँगा कि ये पजामे नीचे, और ये 65,000 यहाँ की मकामी करेंसी में, जो कि तकरीबन $3 बनते हैं, 3 भी नहीं बनते, यानी कैनेडियन $3 बनते हैं। तो वो जो ऊपर शर्ट्स हैं ये 35,000 की, यानी $1.70 कैनेडियन सेंट। तो कोई नहीं मानेगा इसको। और ये सारे देखें किसी न किसी ब्रांड से ये हैं, एडिडास से लेके सारे ब्रांड इसमें नज़र आ रहे। मैं नहीं समझता कि आप चाइना और लाओस के अलावा कहीं से कर सकते हैं। ये भी उसके आप देखें गुची के और मुख्तलिफ ब्रांडेड चीज़ें हैं, लुई वितान की। ये जी खुशबूयात अतरियात, ये ब्लू चैलेंज और दूसरे किस्म के परफ्यूम पड़े हुए हैं। फायदा ब्यूटी क्रीम, वो लेडीज़ का ये जी सेक्शन। और यहाँ पे देखें पजामा और लाइट कपड़े का पहनने वाले शायद ये 45,000 का है क्या, यानी $2 का एक पीस है। अब इस अनबीटेबल प्राइस है ये, मतलब $2 की। How much is it? 140. ओके, ये देखिए बिल्कुल प्योर कॉटन का, जैसे कभी कभी फैशन में पाकिस्तान नहीं मिलते। अब ये कुर्ता है 140 का बता रही है, शायद 120 और या 110 का भी दे दे, चलो 120 का भी दे दे, तो ये $5 बनते हैं अमेरिकन, यानी 1200-1300 का कुर्ता बेहतरीन और 100% प्योर कॉटन। तो ये बड़ी अच्छी प्राइसेस हैं, मतलब अफोर्डेबल। मैं नहीं समझता कि अपने वतन अजीज़ में, पाकिस्तान में या फिर कनाडा में कोई चीज़ इतनी सस्ती है जितनी यहाँ की। ये देखें, दुनिया के सारे ब्रांड हैं। जब हम वो क्या कहते हैं ना कि बच्चे छोटे थे, तो वो जनाब एक तो उस वक्त दुनिया में इतनी ज़्यादा ये फेक जो चीज़ें हैं आर्टिकल अवेलेबल नहीं थे। तो दूसरे बच्चे नहीं जी वो ओरिजिनल पहनना है, तो वो ठीक है, वो उनकी ख्वाहिश थी, लेकिन उस वक्त कम थी ये चीज़ें ना मार्केट में, तब ये चीज़ें नहीं थी। आज तो ये अफोर्डेबिलिटी बहुत इजी हो गई है, मैं समझता हूँ, क्योंकि यहाँ इसमें ऐसी किस्में हैं कि आप इजीली, आप ये देखें, ये लुई वितान का ये सारी चीज़ें हैं और अफोर्डेबल कीमतों में।